हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैग ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम कंपनी के लिए लीड जनरेट करेंगे, वो भी सर्च कैंपेन रन करके। आइए देखते हैं। हमारे पास ये गूगल एड्स में हम आते हैं तो हमारे पास कैंपेन टाइप्स आते हैं हमारे पास। तो इसमें हम लीड जनरेशन करेंगे और लीड जनरेट हम कैसे करेंगे? सर्च कैंपेन के थ्रू। कि कोई भी अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट उसका लीड बनाने के लिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन आए हैं, हमारे पास ये 5 ऑप्शन हैं। वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल्स, स्टोर विजिट, ऐप डाउनलोड करवाने के लिए भी, और लीड फॉर्म सबमिशन के लिए। ये आगे लीड फॉर्म सबमिशन आगे आएगा कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमारी फॉर्म में। आइए तो हम ये लाइव एग्जांपल लेते हैं वेबसाइट विजिट के लिए। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये वेबसाइट है कूलर के लिए। तो हम इस कूलर के लिए जो वेबसाइट है कूलर, राम कूलर, इसके लिए अब हम एक कैंपेन रन करेंगे। तो इसकी जो हमारे पास वेबसाइट डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो कंपनी का है या फिर कस्टमर केयर नंबर। तो मैं एग्जांपल के लिए अपना नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करना ना भूलें, वरना ये एरर शो करेगा। ये आपका जो ऐप है एंड्रॉयड है, अगर कंपनी का कोई ऐप है वर्किंग कर रहा है तो एंड्रॉयड है iOS, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ एंड्रॉयड ऐप है तो ऐप को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी का कोई ऐप है या नहीं। इस कंपनी का कोई ऐप नहीं है। हम एग्जांपल के लिए एक ऐप डाल देते हैं। नहीं तो ये ऐप गलत आ रहा है। तो हम अब इसमें से अभी ये ऐप का ऑप्शन हटा देते हैं, वरना ये एरर शो करेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास आता है कैंपेन नेम, अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैंपेन नेम आप यहाँ लिख सकते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि आपका जो कैंपेन है किसके लिए हम रन कर रहे हैं। नेटवर्क्स, इस पर आप ध्यान दीजिएगा नेटवर्क्स पे, क्योंकि हमारा नेटवर्क सर्च कैंपेन में हमारे डिस्प्ले नेटवर्क्स भी और सर्च नेटवर्क्स भी रन कर देता है। अगर आप नॉर्मली अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तो नॉर्मल वो अपने लेफ्ट साइड में ही देखता है, और जो डिस्प्ले कैंपेन है वो आपके वो राइट साइड में, इस साइड में आता है। तो ये गूगल अच्छा एक ऑप्शन देता है कि सर्च कैंपेन में ही आपका डिस्प्ले कैंपेन भी एक्टिवेट कर देता है। अब नेक्स्ट में आते हैं शो मोर सेटिंग में। ये मैं आपको बता चुका अपनी पिछली वीडियो में, स्टार्ट एंड डेट्स, कैंपेन यूआरएल, डायनेमिक सर्च एड्स सेटिंग। आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्टार्ट एंड, कैंपेन यूआरएल एंड डायनेमिक सर्च एड्स क्या हैं। लोकेशन आपकी जो एड्स की कहाँ चलनी चाहिए, किस कंट्री में या पर्टिकुलर स्टेट में चलना चाहिए, ये यहाँ पे ऑप्शन हमें देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि एंटर अनदर लोकेशन, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली में चले, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, टारगेट, एक्सक्लूड और नियर बाय। अगर हम टारगेट कर देते हैं तो हमारे सिर्फ दिल्ली की ही, जो हमारी दिल्ली की बाउंड्री होगी सिर्फ वहीं पर चलेगी, वहीं तक पूरी दिल्ली कवर करेगा। एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमें दिल्ली में ही नहीं करेगा ये कैंपेन। और नियर बाय, दिल्ली के नियर बाय एरिया में भी ये सर्च करेगा, जैसे हरियाणा, गाजियाबाद, एनसीआर, ये आसपास के जो हमारे जगह है वहाँ पे भी ये करेगा, कैंपेन रन करेगा। तो मैं नियर बाय ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए।
लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हमें बताता है कि आपके जो ऑडियंस की लैंग्वेज क्या है, वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो मैं ऑडियंस लेता हूँ या मैं हिंदी भी ऑडियंस हो, और मैं चाहता हूँ कि पंजाबी हो, जो पंजाबी बोलते हैं वो भी कस्टमर आ जाए हमारे पास। पंजाबी नहीं आ रहा इसमें, देखते हैं हम कोई भोजपुरी आता है कि इसमें। भोजपुरी भी लैंग्वेज नहीं आ रही। सर्च करते हैं हम यहाँ से कि अगर हमारे पास कौन कौन से, तमिल, तेलुगु, टर्किश, यानी इसमें पंजाबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु ये लैंग्वेज है। गुजराती है, जर्मन, इंग्लिश, डच, डैनिश, हमें ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है हम हिंदी इंग्लिश ही नॉर्मल लेते हैं। और ऑडियंस ऑडियंस इसमें जो हमारी ऑटोमेटिक, हमारी जो हमने अपनी वेबसाइट डाली थी उसके अकॉर्डिंग ही ले लेता है ये। मैं अगर मैं से अपनी वेबसाइट डालता हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया बता देगा कि मेरी इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग कौन सी क्या कीवर्ड और कौन सी ऑडियंस हमारे पास आ सकती है। तो मैं देख सकता हूँ इन मार्केटिंग में हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स जो हैं, होम अप्लायंस, जूसर ब्लेंडर, स्मॉल अप्लायंस, माइक्रोवेव। तो एयर क्वालिटी हो गया, रेफ्रिजरेटर हम ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। ब्राउज में आते हैं, रीमार्केटिंग में चेक करते हैं। रीमार्केटिंग हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है। एडवर्ट ऑप्टिमाइज नहीं दे सकते हम, आइडियाज़ में देखते हैं। सर्च करते हैं, हमारे सर्च में क्या ऑप्शन है। जूसर ब्लेंडर, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम, बजट, कि आप आपका बजट कितना है, अकॉर्डिंग आप अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 1200 लेता हूँ। बिडिंग, यहाँ बिडिंग जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इम्प्रेशन शेयर। अगर आप सर्च कैंपेन रन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लिक्स पे ही अपनी बिडिंग रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लिक्स ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है आपके कैंपेन के लिए। शो मोर सेटिंग में आएंगे, कन्वर्जन, ऐड शेड्यूल, ऐड रोटेशन में आप बात करते हैं। इसमें कन्वर्जन में कोई चेंजेस नहीं करना आपको। ऐड शेड्यूल मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो ऐड है कब कब चले, कौन से दिन चलना चाहिए, और टाइम। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो ऐड है सिर्फ सैटरडे को चले, और सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक चले मेरा ऐड। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं कि फ्राइडे को कब चले, और जो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ला सकते हैं। ऐड रोटेशन, इस रोटेशन में आप गूगल को बता सकते हैं कि अगर आपका जो कैंपेन परफॉर्मेंस बेस्ट कर रहा है उसको ऊपर लाएं, वो पहले रन करें, तो ये ऑप्शन भी आपको देता है। जैसे ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, अब डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट ऐड इनडेफिनेटली। तो मैं कोशिश करूँगा, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ऑप्शन है डू नॉट ऑप्टिमाइज कीजिए।
क्योंकि जो आपका परफॉर्मेंस कर रहा है वो चल ही रहा है आपका, और जो नहीं चल रहा वो सब खुद चेक कर सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस एक्सेल में डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। साइट लिंक मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आप एक्स्ट्रा कोई अपनी जो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में आप यहाँ डाल सकते हैं। ये ऑप्शन देखिए, आपके पास ऑप्शन जो आते हैं साइट लिंक के। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो इसे जो आगे बताऊंगा तो आप वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ को छोड़ देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पे। कॉल आउट एक्सटेंशन आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नहीं आ रहा तो हम न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड करेंगे। बाय बेस्ट कूलिंग प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्राइस, ऐसे आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन, कॉल आउट एक्सटेंशन डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो ऑडियंस अगर आपकी कैंपेन देखती है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिले, जिससे वो आपको ऐड पे आए और आपकी वेबसाइट पे रीच करे। लीड फॉर्म एक्सटेंशन रीड करते हैं। लीड फॉर्म एक्सटेंशन कि आप अपने जो फॉर्म में क्या क्या ऐड करना है आपको। यहाँ पे कॉल टू एक्शन में लेते हैं कि हम कॉन्टेक्ट अस, बेस्ट क्वालिटी एयर कूलर्स। हेडलाइन में देते हैं हम जैसे राम कूलर्स। एयर कूलर्स बेस्ट प्राइस जब आप क्वेश्चन यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अब जब भी क्वेश्चन अगर जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म में आप जो चाहते हैं कस्टमर से, तो उसमें ज़्यादा चीज़ ना रखें, मैक्सिमम 5 से 6 ही रिक्वायरमेंट दें। नेम नेम में आपका ऑप्शन आता है कि फुल नेम एक बार में चाहिए कि आपको अलग अलग चाहिए। जैसे बताता हूँ ऑप्शन देख सकते हैं आपको राइट साइड में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फुल नेम चूज़ करते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कंट्री, स्टेट। मैं अपने फॉर्म में यही रखता हूँ और मैं एक्स्ट्रा चीज़ बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ। अगर आपका इमेज डालनी है तो आप डाल सकते हैं, आपके पास कोई इमेज है आपके पास, इससे कलरफुल आपका बेस्ट फॉर्म लगेगा आपका देखने में। इसमें चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आपकी इसमें ऐड करना होगा, इसमें आपको उसका यूआरएल डालना पड़ेगा आपको। अगर आप फॉर्म सबमिट करता है तो उसके बाद आप उसको थैंक यू पेज बोल सकते हैं, थैंक यू कुछ भी आप बना सकते हैं। मैं जैसे बनाता हूँ, अगर फॉर्म सबमिट करता है तो मैं इसके लिए बताता हूँ थैंक यू रेफर टू अर्न विजिट वेबसाइट, कॉल टू एक्शन यूआरएल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला है तो मैं चाहता हूँ कि वो अगर इस पर क्लिक करता है अगर इस पर, तो वो किसी किसी पेज पे जाए।
ये गूगल का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो अगर आप सबमिशन अगर फॉर्म में भी आप उससे अपने रिविजिट करवा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सबमिट, सेव करेंगे इसको। मैंने कहा था इसमें अगर आप जिस वेबसाइट की अगर प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल डालना पड़ेगा हमें, वरना यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर देखते हैं इसकी वेबसाइट में कोई प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन है, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड, कंपनी राम, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी इसमें नहीं है, हमें दिख रही। वारंटी पॉलिसी है, तो हम यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि अगर इसमें प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है तो हमारा इसमें ये ऐड नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी जब किसी वेबसाइट के लिए आप कैंपेन रन करते हैं, सर्च कैंपेन, उसमें आप फॉर्म लीड जनरेट करते हैं, तो उस वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कस्टमर की डिटेल ले रहे हैं। तो आपको गूगल बताना होता है कि ये हम जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ना अपने फ़ायदे के लिए ना किसी के लिए। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया हमने, बिडिंग सेलेक्ट कर ली, क्रिएट लोकेशन एक्सटेंशन। हम इसमें बता सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो हम ये चेक कर सकते हैं इसकी लोकेशन, अगर कंपनी की लोकेशन कहाँ है तो ये हमें बता देगा गूगल। वेबसाइट की अगर लिंक हम डालते हैं तो अगर रजिस्टर्ड है वेबसाइट तो उसकी लोकेशन भी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। बता रहा है कि राम कूलर हैदराबाद महावीर में है, महाराष्ट्र में भी है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हैदराबाद तेलंगाना में की लोकेशन बता देगा ये। इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं हम। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास अब सेटअप एड्स ग्रुप्स में हम लैंड करेंगे। इस पे अब हम जो एड्स हमारे कीवर्ड्स हैं वो हमें यहाँ आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कीवर्ड बड़े चूज़ करने होते हैं, कि अगर क्योंकि सारा जो कैंपेन आपका जो होता है सर्च सारा कीवर्ड पे ही डिपेंड होता है। तो जो आपका कीवर्ड है उसको ज़रूर आप चेक कर लें कि इसका जो रेफरेंस है, रिलेवेंस है, कितना है। तो उसके लिए हम जो कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं, कीवर्ड प्लानर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी जो बिडिंग है कीवर्ड की बिडिंग कहाँ तक जाती है लास्ट, और मिनिमम और मैक्सिमम बता देता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो मैंने वेबसाइट डाली थी इसमें, तो इसी वेबसाइट से रिलेटेड इसने हमें ये कीवर्ड सजेस्ट किए हैं। कीवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते वक्त आप काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि कीवर्ड ही आपके परफॉर्मेंस को बेटर बनाती है। इसमें पर 3 ऑप्शन आते हैं कीवर्ड के: ब्रॉड मैच, फ्रेश मैच एंड एग्जैक्ट मैच। मैं अपने ये जो कीवर्ड से रिलेटेड जो भी आपके जो 3 ऑप्शन है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको समझ आ जाए। ये देख सकते हैं मेरे पास जो कीवर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें सेव एंड कंटिन्यू।
अब एड्स में आपको जो आपका जो एड्स दिखेगा वो कैसे दिखेगा, यहाँ पे आता है हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, हेडलाइंस के तीन ऑप्शन। हेडिंग दे सकते हैं आप, स्मॉल, कूलर, बेस्ट प्राइस, फुल डिज़ाइन। यहाँ पर ला सकते हैं हम कूलर के साथ, जैसे एयर कूलर बिग। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो कैंपेन है कैसे दिखेगा, राइट साइड में देख सकते हैं आप। अब डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट्स है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप बैठना पड़ता है इसके लिए, आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या लिखें कि आपके जो कस्टमर है से देख के आपके वेबसाइट पे आए, इस पर क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू टू कैंपेन। तो आपका ये जो लीड जनरेशन फॉर्म है आपका रेडी हो चुका है यहाँ पे, और ये रेडी है रन करने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि अभी जो कोविड जो केसेस चल रहे हैं इसमें अभी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग की ही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग हायर कर रही हैं। तो जो 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 एम्प्लॉई या जो मेरे फ्रेंड जॉब खो चुके हैं या जो लॉस्ट हो चुका है उनका जॉब का, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना एक नई करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।